मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं आपसे बातें करने के लिए तरस रहा हूँ, मैं सिनेमा हॉल जाने के लिए तरस रहा हूँ, मैं चाय पीने के लिए तरस रहा हूँ, मैं चाउमीन खाने के लिए तरस रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस रहा हूँ। गाइज़, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, आज मैं आप सभी लोगों को वो बताऊंगा कि इंग्लिश में इन्हें कैसे चेंज करना है, कैसे हमें बोलना है, क्योंकि हम इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कि किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ इसके लिए क्या यूज़ करेंगे। तो तरस रहा हूँ इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे पता है, लॉन्ग टू का मतलब होता है तरस रहा हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आज आप सभी लोगों को मैं बताऊँगा कि तरस रहा हूँ तो आ रहा है, किसी भी काम को कर रहा हूँ, लेकिन उसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको इसको जानना है। तो उसकी जगह पर यूज़ क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो क्योंकि आपको पता ही ना यार कि किसी भी काम को कर रहा हूँ रहे हैं के लिए क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ ज़रूर करते हैं। तो किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ, आज मैं इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करूँगा। तो वो क्या यूज़ करूँगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको सेंटेंसेस को कैसे बनाना है वो सिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। Advanced spoken classes. Learn spoken English without any rule. तो चलिए अब मैं आप सभी लोगों को सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, कैसे बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ, इसको कैसे चेंज करेंगे पता है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, उसके बाद फिर हम सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, आई लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट, ये हो जाएगा आई लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट। गाइज़, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि यहाँ पर एक्शन में मतलब कि आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ होगा, आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाएगा। किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ, इसको ऐसे ही बोलेंगे आई लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, कहना पड़े यार कि मैं इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई लॉन्ग टू स्पीक इंग्लिश, आई लॉन्ग टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप बनाएंगे आई लॉन्ग टू स्पीक इंग्लिश, ना कि यहाँ पर आप स्पीकिंग कर दे आई लॉन्ग टू स्पीकिंग इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, आपको यही करना है आई लॉन्ग टू स्पीक इंग्लिश। किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू बनाएंगे। मैं इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कहना पड़े यार कि मैं खेलने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू प्ले, क्या बोलेंगे, आई लॉन्ग टू प्ले। मैं क्रिकेट खेलने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं कि किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कहना पड़े यार कि मैं, अब यहाँ पर थोड़ी सी करनी है आपको क्या, प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता ही है कि आप यहाँ पर सीखते हैं विद प्रैक्टिस। क्यों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप बोलना आ जाए और आपने सेंटेंसेस को बनाना तो सीख ही लिया है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बोलना है। जैसे कहना पड़े यार कि मैं इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कहना पड़े यार कि मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई लॉन्ग टू मीट यू। मैं वहाँ जाने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू गो देयर। मैं आपसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू टॉक टू यू, क्या बोलेंगे, आई लॉन्ग टू टॉक विद यू या फिर आई लॉन्ग टू टॉक टू यू। मैं अपनी जीएफ से बात करने के लिए तरस रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई लॉन्ग टू टॉक विद माई जीएफ, आई लॉन्ग टू टॉक विद माई जीएफ। इस प्रकार से सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं कि किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे आप बना सकते हैं किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ। जैसे कहना पड़े यार कि मैं चाउमीन खाने के लिए तरस रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई लॉन्ग टू टेक चाउमीन या फिर आई लॉन्ग टू हैव चाउमीन। हैव खाने पीने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे या फिर टेक यूज़ करेंगे या फिर ईट यूज़ करेंगे। इसके लिए अगर आपको जानना है तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या यूज़ करेंगे क्या सही है, हालांकि यूज़ कर सकते हैं आप टेक का भी यूज़ कर सकते हैं, हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बारीकी से कॉन्सेप्ट समझना है तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो डेवलप किया है, जाकर के आप देख सकते हैं। लिंक उस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट होता है। इसको आपने सीख लिया। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम बताते हैं कभी कभी यार कि मैं इस काम को करने के लिए तरस नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम बताते हैं यार कि मैं इस काम को करने के लिए तरस नहीं रहा हूँ। तो किसी भी काम को मैं करने के लिए नहीं तरस रहा हूँ, इसके लिए सिंपल सा क्या यूज़ करेंगे पता है, आई डोंट लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट, ये आप यूज़ कर देंगे क्या, आई डोंट लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट, आई डोंट लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट। किसी भी काम को मैं करने के लिए नहीं तरस रहा हूँ, आई डोंट लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मैं पढ़ाने के लिए नहीं तरस रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई डोंट लॉन्ग टू टीच, आई डोंट लॉन्ग टू टीच। मैं स्मोक करने के लिए तरस नहीं रहा हूँ, आई डोंट लॉन्ग टू स्मोक, आई डोंट लॉन्ग टू स्मोक। मैं खेलने के लिए तरस नहीं रहा हूँ, आई डोंट लॉन्ग टू
प्ले, आई डोंट लॉन्ग टू प्ले। मैं क्रिकेट खेलने के लिए तरस नहीं रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई डोंट लॉन्ग टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट लॉन्ग टू प्ले क्रिकेट। अब इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, कुछ सेंटेंसेस को बोलना, ताकि आपको बोलना आ जाए, इससे कि कोई भी काम मैं करने के लिए नहीं तरस रहा हूँ। आई डोंट लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू आप बोलते हैं और इसको भी आपको बोलना है। जैसे कहना पड़े यार कि मैं सिनेमा हॉल जाने के लिए तरस नहीं रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई डोंट लॉन्ग टू गो टू सिनेमा हॉल, आई डोंट लॉन्ग टू गो टू द सिनेमा हॉल। और जैसे कहना पड़े यार कि मैं आपसे मिलने के लिए तरस नहीं रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई डोंट लॉन्ग टू मीट यू, आई डोंट लॉन्ग टू मीट यू। मैं अपनी जीएफ से बात करने के लिए तरस नहीं रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई डोंट लॉन्ग टू टॉक विद माई जीएफ, आई डोंट लॉन्ग टू टॉक विद माई जीएफ। सो आई होप कि ऐसे आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस नहीं रहा हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं दूसरों से कि क्या आप इस काम को करने के लिए तरस रहे हो, क्या आप इस काम को करने के लिए तरस रहे हो, तब क्या यूज़ करेंगे पता है, सिंपल सा आप क्या यूज़ कर देंगे, डू यू लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट, डू यू लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट। क्या आप इस काम को करने के लिए तरस रहे हो, जैसे क्या आप मुझसे मिलने के लिए तरस रहे हो, तब क्या बोलेंगे, डू यू लॉन्ग टू, ठीक है, डू यू लॉन्ग टू मीट मी। क्या आप मुझसे मिलने के लिए तरस रहे हो, डू यू लॉन्ग टू मीट मी। क्या आप मुझसे बात करने के लिए तरस रहे हो, डू यू लॉन्ग टू टॉक टू मी, डू यू लॉन्ग टू टॉक टू मी। क्या आप वहाँ जाने के लिए तरस रहे हो, डू यू लॉन्ग टू गो देयर, डू यू लॉन्ग टू गो देयर। क्या आप स्कूल जाने के लिए तरस रहे हो, डू यू लॉन्ग टू गो टू स्कूल, डू यू लॉन्ग टू गो टू स्कूल। क्या आप पिज्ज़ा खाने के लिए तरस रहे हो, डू यू लॉन्ग टू टेक पिज्ज़ा, डू यू लॉन्ग टू टेक पिज्ज़ा। क्या पानी पूरी खाने के लिए तरस रहे हो, डू यू लॉन्ग टू टेक पानी पूरी, डू यू लॉन्ग टू टेक पानी पूरी। यार सुनकर तो मुंह में पानी आ गया होगा आप सभी लोगों को, है ना। तो ये तो हो गया यार कि किसी भी काम को क्या आप करने के लिए तरस रहे हो, डू यू लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट। अगर किसी भी काम को मैं करने के लिए तरस रहा हूँ, आई लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट, नहीं तरस रहा हूँ तो आई डोंट लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट। और जब क्वेश्चन पूछना पड़े कि कोई भी काम क्या आप करने के लिए तरस रहे हो, तो डू यू लॉन्ग टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू आप बना सकते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि क्या आप वहाँ जाने के लिए तरस रहे हो, डू यू लॉन्ग टू गो देयर, तो आपका जवाब क्या आएगा। अगर आप वहाँ जाने के लिए तरस रहे हो तब आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं वहाँ जाने के लिए तरस रहा हूँ, ऐसे आप जवाब देंगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यस आई लॉन्ग टू गो देयर, यस आई लॉन्ग टू गो देयर। और मैं वहाँ जाने के लिए नहीं तरस रहा हूँ तब क्या यूज़ कर देंगे, आई डोंट लॉन्ग टू गो देयर। तो इस प्रकार से आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से सेंटेंस को बना सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार का यूज़ बताया। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस को आपको बोलना सिखाया कि ऐसे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर इन सभी में फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनके पास इनकी आवश्यकता हो, वो भी जो जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और उन्हें इंग्लिश बोलने से डर लगता है, बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर आप उनको बताइए कि यहाँ पर कोई रूल नहीं है, आप इसको सीखिए। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।